हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। एक बार फिर से हम आ गए हैं हुडनी का एक और चैप्टर लेकर। बहुत बार बच्चों ने पूछा, ये पूछते हैं अक्सर कि सर हम लाइट, एनवायरनमेंट लाइट खास करके कैसे यूज़ करें, अगर हमको रेंडर में कोई चीज़ें डालनी है तो हम उसको कैसे ऑन कर सकते हैं, किस तरीके से एनवायरनमेंट लाइट, खास करके हमको एनवायरनमेंट लाइट हमें किस तरीके से यूज़ करनी चाहिए। तो चलिए आज के वीडियो में मैं खास करके आपको एनवायरनमेंट लाइट से जुड़ी हुई हर एक जानकारी देने वाला हूँ। पूरी डिटेल में एक एक चीज़ मैं आपको एनवायरनमेंट लाइट के बारे में बताता हूँ। तो उसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना है कि सबसे पहले हमें यहाँ जाना है और हम एक कोई भी टेस्ट ज्योमेट्री ले लेते हैं। ठीक है, कोई भी एक टेस्ट ज्योमेट्री ले लो। तो जैसे कि हमने यहाँ से ले लिया, ये पी गेट ले लेना है, पी गेट ले लो और क्लिक कर दो, तो ये हमारा आ गया। और मैं इससे क्या करता हूँ, ट्रांसलेट करके कर लेता हूँ 0.5 और लाइक 1 कर लो आप, तो यहाँ पे आ गया ये आपका। एंड आप इसे सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करके भी चाहो तो आप वैसे ऊपर ले सकते हो। एंड साथ ही साथ मैं यहाँ पे ले लेता हूँ एक ग्रिड। ठीक है, ग्रिड। तो देखिए ग्रिड आ गया और ग्रिड के ऊपर हमारा ये पिग हेड है। अब हमें यहाँ पे इसको रेंडर करना है विथ लाइट एंड विथ इन्वायरमेंट लाइट। और इन्वायरमेंट लाइट में भी हमें खास करके पीछे में बैकग्राउंड्स वगैरह भी ऐड करने हैं, मतलब जिसको हम HDRI टाइप बोलते हैं ना, HDRI लाइटिंग, उस तरीके से। तो कैसे करेंगे, तो उसके लिए आपको क्या करना है कि आपने यहाँ पे ग्रिड ले लिया है और ग्रिड के साथ साथ आपके पास ये भी है। अब देखो, अभी यहाँ पे अगर हम ये चीज़ चाहते ना, तो इस चीज़ को हम सिंपल एक ही तरीके से भी यूज़ कर सकते थे। हम एक इसको जियो नोड ले लेते और उसके अंदर में भी डाल के हम इसको कर सकते थे। अगर आपको यहाँ पे कोई टेक्सचर वेक्चर डालनी हो तो भी आप कर सकते थे। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे अगर मटेरियल में जाते हैं और मटेरियल में जाकर मैंने ऐसे कुछ मार्बल जैसा ले लिया और उठा के इसके ऊपर डाल दिया, तो चलो ये एक मार्बल जैसी चीज़ें आ गई। अभी अगर आप इसको रेंडर करेंगे तो ये रेंडर में आपको सिंपल क्या दिखेगा। तो मैं इसको सीन व्यू कर लेता हूँ और इसको रेंडर में क्लिक कर देता हूँ। तो जैसे आप रेंडर क्लिक करेंगे तो रेंडर में आपको वो चीज़ जो हमने अभी अभी यूज़ करा है वो चीज़ यहाँ पे आपको दिखेगा कुछ ऐसा। ठीक है, देखिए एक बेसिक सा, क्योंकि मार्बल है तो एक बेसिक सा रिफ्लेक्शंस वगैरह भी आ रहा है, लेकिन इसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं। लाइट्स चूंकि नहीं है तो इसमें बहुत सारी चीज़ें अभी हैं। साथ ही साथ एक कैमरा जरूर ले लेना, क्योंकि कैमरा लोगे तो ही जाकर आपका जो लाइटिंग वाइटिंग है ना, उसको आप प्रॉपर तरीके से थोड़ा समझ पाइएगा। तो हमें क्या यूज़ करना है, हमें यूज़ करना है एनवायरनमेंट लाइट। हम उसके बारे में ही पूरी जानकारी लेने वाले हैं। तो आपको क्या करना है, आप एनवायरनमेंट लाइट पर सीधा यहाँ पे जाओगे और यहाँ से आप ऐसे क्लिक कर दोगे। क्लिक करते ही एक एनवायरनमेंट लाइट आएगी। यहाँ पे आकर देख सकते हैं आप, अभी कोई कैमरा हम यूज़ नहीं कर रहे हैं। तो अभी आप देखिए, तो ये हमारा एनवायरनमेंट लाइट है, ये हमारा कैमरा है जो हमने लिया हुआ था, और ये हमारा एनवायरनमेंट लाइट है। अगर आप इसको यहाँ से पकड़ेंगे तो पकड़कर इसको हम लाइक जिधर भी रखना है उस तरीके से हम इसको सेटिंग इसकी बना सकते हैं फिलहाल के लिए, बट अभी कुछ करना नहीं है। सीधा यहाँ पे आएंगे और आकर हम कर लेंगे इसको रिस्टोर कैमरा 1। सो दिस इज माय कैमरा। अब यहाँ से जो भी चेंजेस करना है, मैं आपको बार बार बता रखा हूँ कि यहाँ से इसको लॉक करके ही करिएगा, अदरवाइज आपका कैमरा हट जाएगा। अब अगर हम यहाँ पे लाइट रेंडर करें, अब इसको अगर रेंडर करते हैं तो रेंडर में अभी क्या मिलेगा, अब आपको यहाँ पे देखिए थोड़ी सी लाइटिंग आनी इसके ऊपर शुरू हो गई। अब लेकिन हम इसको कैमरा व्यू को रेंडर करने वाले हैं, तो कैमरा व्यू को रेंडर कीजिए। तो आप यहाँ पे रेंडर कर लीजिए, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे आपको एक लाइटिंग तो अभी पहले से बेहतर मिल रही है। पहले जैसा लाइट नहीं था, अभी यहाँ पे लाइट आपको एक बेहतर लाइट आ रहा है। ठीक है, तो अभी तक इसको हमने बहुत ज़्यादा कुछ नहीं किया है, तो अभी भी इसमें नॉइज़ आप अगर देखोगे, यहाँ पे अगर जाकर देखोगे तो आपको यहाँ पे अच्छी खासी एक नॉइज़ देखने को मिलेगी। सो नॉइज़ के लिए नॉइज़ कैसे रिड्यूस कर, देखो काफ़ी नॉइज़ है, तो नॉइज़ कैसे रिड्यूस करते हैं इसकी वीडियो मैंने ऑलरेडी बना के डाल दिया है चैनल पे, तो आप उसे जाकर एक बार देख लीजिएगा। सीन व्यू में जाते हैं और सीन व्यू में जाकर, अदरवाइज आप रेंडर में भी रहो चलेगा, क्योंकि यहाँ से हम चेंज करेंगे लाइट कलर। लाइट में आपको जो भी ये लाइट है कि यहाँ से आपको लाइटिंग का कलर देना है, आप जो भी कलर देना चाहते हो आप अपने लाइट को कलर दे सकते हो। ठीक है, पहला ऑप्शन तो ये है। अच्छा, यहाँ पे आओगे तो ये ट्रांसफॉर्म है, आप उसको कितना रोटेट कर सकते हो, आप उसकी पोजीशन चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि एनवायरनमेंट लाइट है तो उसकी पोजीशन चेंज नहीं कर सकते, आप उसको रोटेट कर सकते हो जिस दिशा में भी करना है। दूसरा जो टैब मिलेगा वो है लाइट, तो यहाँ से आप लाइट कलर दे सकते हो, लाइट की यहाँ पे वैल्यू भी दे सकते हो। और यहाँ से अगर मुझे लगता है कि थोड़ा लाइट येलो ही सी रहनी चाहिए, लेकिन थोड़ा कम ऐसा। ओके, देन उसके बाद आपको मिलेगा इंटेंसिटी, तो हम यहाँ से थोड़ी इंटेंसिटी बढ़ा देते हैं, हम 2 कर देते हैं। तो देखिए 2 करते ही आपकी इंटेंसिटी यहाँ से बढ़ेगी। इंटेंसिटी जैसे बढ़ेगा, लाइट जैसे बढ़ेगा, तो नॉइज थोड़ा और कम हो जाएगा, जो नॉइज है थोड़ा और कम होगा।
अब यहाँ पे इंटेंसिटी बढ़ाने का एक और तरीका है कि आप इसको 1 ही रखें और एक्सपोजर 1 कर दें, तो भी आपको सेम चीजें मिलेगा। मतलब अभी यहाँ पे आप लाइट की इंटेंसिटी ना बढ़ा के आप थोड़ा एक्सपोजर बढ़ा रहे हो तो भी थोड़ी सी लाइट बढ़ जाती है, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे जब थोड़ा नीचे आओगे तो यहाँ पे मिलेगा आपको सैम्पलिंग क्वालिटी। अच्छा, रेंडरिंग मोड जो है वो है डायरेक्ट और एम्बिएंट ऑक्लूजन। आप क्या निकालना चाहते हो तो सी, अगर आप रेंडरिंग मोड एम्बिएंट ऑक्लूजन करोगे तो ये लाइटिंग जो है वो एकदम प्रॉपर, मतलब जो शैडो वैडो जो होता है ना, जहाँ पे थोड़ी डेप्थ है तो वहां पे आपको डेप्थ दिखनी चाहिए, वो दिखेगा। और अगर आप इसको रे ट्रेस बैकग्राउंड में करोगे तो रे ट्रेसिंग बैकग्राउंड में कुछ ऐसा दिखेगा। अच्छा, डायरेक्ट लाइटिंग करोगे तो इसमें कोई भी वो डेप्थ वाला जो सिस्टम है वो आपको नहीं दिखेगा, तो आप यहाँ से एम्बिएंट ऑक्लूजन वाले मोड में भी रख सकते हो, तो काफी बढ़िया यहाँ से दिखेगा। अच्छा, मैं यहाँ से लाइट की इंटेंसिटी जो है थोड़ा और बढ़ाता हूँ, 1.5 कर देता हूँ, थोड़ी सी लाइट और यहाँ पे बढ़ गई है, ठीक है। नीचे हमने मार्बल दे रखा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसमें आप दूसरा भी दे सकते हो। अब यहाँ पे हम आएंगे और यहाँ पे आने के बाद हम यहाँ पे सैम्पलिंग क्वालिटी जो है ना इसको बढ़ा देंगे, इसको हम 4 करेंगे। ये 4 करने से क्या होगा, थोड़ा सा टाइम लेगा लेकिन जो भी नॉइज है ना वो जाना शुरू हो जाएगा, जैसा कि मैंने आपको पहले भी क्लास में बताया था। देखो अभी यहाँ से नॉइज थोड़ी कम होनी शुरू हो गई है। मैं इसको 4 की जगह 16 कर देता हूँ। 16 करोगे तो जाहिर सी बात है बहुत टाइम लेगा, मतलब आपको टाइम बढ़ेगा, लेकिन हाँ नॉइज जो है वो काफी अच्छे से रिड्यूस होना शुरू हो जाएगा। ये देखिए अभी आप इधर देखोगे तो काफी नॉइज जो है वो सारी चली गई है। अच्छा, अब मैं डायरेक्ट लाइटिंग में भी इसको चेक कर लेता हूं, तो डायरेक्ट लाइटिंग में जैसे जाओगे तो ये एकदम डायरेक्ट लाइटिंग देती है, तो ये थोड़ा बर्न आउट होना शुरू हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। ये बात का भी ध्यान रखिएगा। तो हम एम्बिएंट ऑक्लूजन वाले सेटअप पे ही रहते हैं अभी फिलहाल। ओके, अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे सैम्पलिंग का एंगल्स, सो एंगल्स भी आप चेंज कर सकते हो। जैसे आप 180 कर दो तो इसकी सैम्पलिंग दूसरे एंगल से वर्क करती हुई नजर आएगी। अडेप्टिव कर दो, सो अडेप्टिव क्या करता है कि जब जैसे अडेप्टिव करेगा तो देखो क्या लिखा हुआ है, टर्न्स ऑन अडेप्टिव ऑप्टिमाइजेशन दैट विल रिड्यूस द नंबर ऑफ सैंपल्स व्हेन देयर इज अ लिटिल वेरिएशन इन ऑक्लूजन अबव द सैंपल पॉइंट। तो ये वेरिएशंस थोड़ा ये कर देता है। तो मैं अभी फिलहाल के लिए 90 ही रखता हूँ, इसको 90 में ऐसा रहेगा, चूंकि हम एम्बिएंट ऑक्लूजन पे तो उस हिसाब से ये काम करेगा, ठीक है। तो ये समझ में आया। अच्छा, यहाँ पे और भी 2-3 चीजें जो मैं आपको समझा देता हूँ, जैसे स्काई एनवायरनमेंट। अब यहाँ पे एनेबल स्काई एनवायरनमेंट अगर करते हो ना तो आपको देखो स्काई का जो एनवायरनमेंट है, यानी कि जो इसका बाय डिफॉल्ट स्काई है वो एनवायरनमेंट यहाँ पे आ जाएगा। सन के हिसाब से आप देखिए, सन का जो भी रोटेशन है, एंगुलर है, रोटेट एंगल्स, डायरेक्शन वेक्टर्स जिसमें भी रखोगे, स्काई की कलर यहाँ पे ऐसी दी हुई है, सो दैट्स वाई ये स्काई का एनवायरनमेंट ऐसा ले रहा है। अगर हम यहाँ पे हम यहाँ पे जाते हैं और ये वाला जो पॉइंट्स है, जैसे अगर आप यहाँ पे जाओ, कहाँ गया इसका, हाँ यहाँ 3 पॉइंट्स हैं, अभी हम 3 पॉइंट्स पे काम कर रहे हैं। ये देखो हैजीनेस वगैरह सब कुछ कंट्रोल कर सकते हो, यहाँ से ब्राइटनेस भी कंट्रोल कर सकते हो। अगर आप ब्राइटनेस बढ़ाते हो तो जाहिर सी बात है कि ये ब्राइटनेस यहाँ से बढ़ जाएगा। ओके, रियलिस्टिक एंड रैंप। अगर आप रियलिस्टिक लेंगे तो ठीक है, रैंप करेंगे तो आप अपने हिसाब से रैंप क्रिएट कर सकते हो। रियलिस्टिक करोगे तो ये रियल वे में अपने आप ये चीजें दिखाएगा। ग्राउंड है, सो ग्राउंड में आपको कुछ खास फिलहाल नहीं करना है, तो मैं अभी उसको एज इट इज छोड़ देता हूँ। और स्काई एनवायरनमेंट को भी मैं अभी ऑफ कर देता हूँ फिलहाल के लिए, क्योंकि आपको लाइट समझनी है, तो थोड़ा देर के लिए इसको हम ऑफ कर देते हैं। अब हम आएंगे यहाँ पे और यहाँ पे हमारी 1.5 में देखो अभी नॉइज जो है ना काफी हद तक गायब हो चुकी है। अच्छा, अब अगर आपको इसमें HDRI टाइप कुछ लेना है तो आप यहाँ से एनवायरनमेंट मैप है, आप इस पर क्लिक करेंगे और चले जाएंगे आप डेस्कटॉप्स, या फिर आप आ जाओ यहाँ से, लाइक हम आ जाते हैं डाउनलोड में। सो वेयर इज द डाउनलोड भाई, होम फोल्डर, शी प्रोग्राम फाइल्स और द विंडो, सी यूजर्स में आ जाओ, यहाँ पे डाउनलोड में आ जाओ। अब यहाँ पे आओ और यहाँ पे आपको ऐसे सेलेक्ट करके प्रेस करना है L, तो देखो ये लेक आपको मिलेगा। ये लेक वाली मैं एक्सेप्ट कर लेता हूँ, ये हमारी एक HDRI है। अब यहाँ से आपको क्या करना है कि चूंकि लाइट तो आ गया ठीक है, लेकिन देखो लाइट भी आ गया ऐसा, लेकिन अब दिख नहीं रहा है कि वो कौन सी लाइट है, तो आपको यहाँ से करना है रेंडर लाइट ज्योमेट्री, ठीक है, इसको ऑन करना है। अब इसको आप जैसे ही ऑन करोगे तो आपको वो सारी चीजें दिखने लगेंगी, लेकिन उसके लिए आपको सबसे पहले करना क्या है, करना यह है कि आपको यहाँ से डायरेक्ट लाइटिंग में आनी है पहले, ठीक है, आपको डायरेक्ट लाइटिंग में आनी है, तभी जाकर वो लेक वाला, क्योंकि एम्बिएंट ऑक्लूजन मोड में आपको वो नहीं दिखेगा। अब ये जैसे ही आता है तो आप इसकी एक्सपोजर को कम कर दीजिए, 0.2 कर दीजिए,
ठीक है, तो देखो ये एकदम परफेक्ट तरीके से आपको दिखना। अब इसकी लाइट जो है, ये लाइट इसको जो मिल रही है, ये पीछे वाली जो लेक आप देख रहे हो, पीछे का जो सिस्टम है, वहां से इसको ये लाइटिंग मिल रहा है। हम इसको 2 कर देते हैं इसकी इंटेंसिटी, तो देखिए इंटेंसिटी इसकी बढ़ जाएगी और ये 2 हो जाएगा। क्लिप टू पॉजिटिव वाई हेमस्फीयर, तो ये हेमस्फीयर में आ जाएगा, मतलब आधे, तो हमें वो करना नहीं है, तो फिलहाल हम ऐसा रखेंगे। तो देखिए यहाँ पे आपका पीछे बैकग्राउंड में भी ये चीज़ें आ गई, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। पीछे में बैकग्राउंड में नॉइज भी आपका रिडक्ट हो गया और आपका ये चीज़ भी यहाँ पे क्लियर है। अगर मैं इसकी इंटेंसिटी कर लेता हूँ 1, तो 1 के हिसाब से देखो अभी और भी एक रियलिस्टिक वे में आपको यहाँ पे चीज़ें मिलनी शुरू हो जाएंगी। तो जनरली आपको यहाँ से रेंडर लाइटिंग ऑन करना है। इसको हम पॉइंट कंट्रीब्यूशन जो है, हम यहाँ पे और भी अलग अलग चीज़ें ऐड कर सकते हैं। ठीक है, देखो हमने कंपोनेंट्स ऐड किया, तो हमारे पास एक और कंपोनेंट्स अभी यहाँ पे ऐड हो गया, मतलब 1 कंपोनेंट्स है। अगर हम 2 करते हैं तो 2 कंपोनेंट्स है। अब इस कंपोनेंट्स में आप जाकर आपको क्या लेना है, यानी डिफ्यूज, रिफ्लेक्ट्स, डिफ्यूज, जो भी कंपोनेंट्स ऐड करने वो कंपोनेंट्स आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो, लेकिन मुझे अभी फिलहाल नहीं चाहिए, तो हम इसको नॉर्मल रखते हैं। तो कुछ इस तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हो कि आपकी जो लाइटिंग है बहुत ही नेचुरल और बहुत ही परफेक्ट है। हम इसको 1.5 करके रेंडर कर लेते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप HDRI टाइप जो लाइटिंग होती है उसका आप इस्तेमाल कर सकते हो आसानी के साथ। ठीक है, और जो भी चीज़ें आप यहाँ पे करोगे, देखो उसकी रिफ्लेक्शन, शैडो वगैरह सब कुछ एकदम आपको यहाँ पे प्रॉपर मिल रहा है। तो कुछ इस तरीके से आप इसको यूज़ कर सकते हो। अभी शैडो में जाएंगे, तो शैडो में आपको कौन सी शैडो चाहिए, नो शैडो। जैसे ही नो शैडो करोगे कोई शैडो नहीं आएगा, लेकिन शैडो तो आपको चाहिए। तो शैडो, अब शैडो की इंटेंसिटी कितनी होगी, 4, 5, जो भी आप इंटेंसिटी रखना चाहते हो, वो शैडो की डार्कनेस यानी कि उसकी इंटेंसिटी भी आप वहाँ पे यूज़ कर सकते हो। हम फिलहाल 1 है तो 1 ही रखने देते हैं। मिसलेनियस में यहाँ पे ज़्यादा कुछ आपको नहीं मिलेगा। अगर कोई स्क्रिप्ट वगैरह है तो आप यहाँ से यूज़ कर सकते हो, अदरवाइज मेनली जो आपको मिलेगा वो मिलेगा इस लाइट वाले सेगमेंट में। तो उम्मीद है दोस्तों कि आपको ये समझ में आया होगा। अगर कोई सवाल है इससे रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में पूछिए, मैं डेफिनेटली उसका आंसर करूंगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए इसे प्रैक्टिस कीजिए और फाइल आप हमें शेयर कर सकते हैं, चाहे तो इंस्टाग्राम पे भी, और या फिर आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। ईमेल आपको चैनल के अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही। बाय बाय, टेक केयर एंड कीप लर्निंग।